चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीदासे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। బాను బాను మన ఇద్దరం హెబ్బలు వాడి म्यूट रखिए आप लोग सभी लोग। हरे कृष्ण। అందరూ మొన్న अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तम। दूसरा श्लोक है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्पर्त्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो न स्वयं सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। अनाशक्त्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जतः
निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये 4 श्लोक आप सभी को स्मरण हो जाना चाहिए। जब तक ये हमारा 19 अध्याय संपन्न होता है तब तक आपको इस सभी इन चारों को अच्छे से इसको याद कर लीजिए। बहुत अच्छे श्लोक हैं और ये आपके ये 4 श्लोक ही इस पूरे कोर्स का, भक्ति रसामृत सिंधु का ये 4 श्लोक पे आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसी पे आपकी एग्जाम भी इसी 4 श्लोकों पे में हो। हरे कृष्ण। तो कल हमने सिद्धांत पढ़ा, अध्याय 5। सिद्धांत भक्ति शुद्ध हो, भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती, भक्ति शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध। ठीक है। और भक्ति किस तरह शुद्ध है उस सिद्धांत को रूप गोस्वामी पाद किस तरह स्थापित करते हैं, कई साक्ष्यों के साथ स्थापित करते हैं। और निष्कर्ष क्या देते हैं? निष्कर्ष देते हैं कि भगवान के सभी धर्मों को त्याग करके, भगवान की शारीरिक धर्म को त्याग करके भगवान के भगवान के शरण में जाना ही धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी शारीरिक धर्म, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। वर्णाश्रम धर्म क्या है? अपने काम से संबंध है, उसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जिसको भगवान ने 4 भागों में विभाजित किया, गुणों के आधार पर पूरे समाज को 4 भागों में विभाजित किया कि उस गुण के आधार पे वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। और कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसिद्धि हरितोषणम, हरि की तुष्टि ही सभी कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसी के आधार पर वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और आश्रम क्या कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये सबको याद रहना चाहिए। ठीक है। 18वें अध्याय में, भगवत गीता के 18वें अध्याय में चारों वर्णों का बहुत विस्तार से भगवान बताते हैं। ब्राह्मण का क्या गुण होना चाहिए, एक क्षत्रिय का क्या गुण होना चाहिए, एक वैश्य का क्या गुण होना चाहिए, और एक शूद्र का क्या गुण होना चाहिए। और चारों गुणों के आधार पर इस समाज का विभाजन करते हैं। परंतु भगवान कल रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा? वर्णाश्रम जरूरी नहीं भक्ति के लिए। तो उस सिद्धांत को स्थापित किया। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 6 और यहां से शुरू हो रहा है आपका भक्ति कैसे करें। ठीक है। एक उद्देश्य क्या था? 6 उद्देश्यों, भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य क्या था? उसमें से एक उद्देश्य कैसा था, क्या था कि भक्ति को व्यवहारिक कैसे बनाया जाए, कैसे उसको प्रैक्टिस में लेकर के आया जाए। तो आज से लेकर के अगले 3, वैसे तो पूरा 19 अध्याय जो है वो प्रैक्टिस पे ही है, परंतु ये जो अगले जो 3 अध्याय हैं, ये इस पे बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये रूल बुक है। क्यों रूल बुक है? इसको हम आज अध्ययन करेंगे। भक्ति के साधन। तो श्री रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के सबसे महत्वपूर्ण विद्याओं का सारांश दिया है, सिद्धांत पर विवरण किया है। ठीक है। तो हम करीबन 64 भक्ति किस तरह की जाए, ठीक है, वो 64 उसके तरीके हैं। ठीक है। उन तरीकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 64 तरीकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और गौण, यानी अतिरिक्त। 20 बहुत प्राथमिक है और 44 जो है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी का क्या मतलब है? वो अतिरिक्त क्या होते हैं, वो
अतिरिक्त भी अनिवार्य है, परंतु वो अतिरिक्त प्राइमरी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि अतिरिक्त वाले जितने हैं वो प्राथमिक को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, प्राथमिक में 20 में क्या हम पढ़ने वाले हैं, किन चीजों को हमें करना चाहिए भक्ति में और किन चीजों को निषेध करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम अभी आचार्य हमारे नियम में क्या दिए हैं, किन चीजों को करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, सुबह मंगल आरती करनी चाहिए, मंदिर का जितना प्रोग्राम है 8-9 बजे तक प्रोग्राम चलता है, 8 बजे तक उस प्रोग्राम को जितना संभव हो सके उसको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये, और अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ये डूज है। क्या, किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, तो हमें 4 नियमों का पालन है। ठीक है, 4 नियमों का पालन में मांसाहार नहीं करना, द्रुत क्रीड़ा नहीं करना, नशापान नहीं करना और वही विचार नहीं करना। ठीक है, ये चार चार नियम है जिनको नहीं करना। तो कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए 2 चीजों का मुख्य होता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्राथमिक है, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रवृत्ति यानी कि किन चीजों को करना है, और निवृत्ति किन चीजों को नहीं करना है। और जो अतिरिक्त हैं, मिसलेनियस जो सेकेंडरी गौण है, 44 हैं, उसमें कुछ उसमें शक्तिशाली रूप हैं और कुछ साधना प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अपने ग्रंथ खोलिए और फिर हम इसको समरी में ये देखेंगे। ठीक है, अपने ग्रंथ को खोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। सिद्धांत को जो हम अभी जिसका अध्ययन छठा अध्याय में जितने भी सिद्धांत रखे जाएंगे, खासकर जो प्राथमिकता है, प्राइमरी है, 20 सिद्धांत है, इन 20 सिद्धांतों को स्थापित, ये सिद्धांत जो प्रिंसिपल बनाए हैं, जो रूप गोस्वामी पाद हमें दे रहे हैं, ये उन्होंने अपने मन ग्रंथ से नहीं बनाया। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जो भी शास्त्र, जो भी सिद्धांत लिखे जा रहे हैं, उसके पीछे शास्त्रों का उल्लेख होता है। तो छठे अध्याय में, अभी इस वाले अध्याय में सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, ओनली प्रिंसिपल, सिद्धांत। ठीक है, किन किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना। ठीक, और अगले 2 अध्यायों में उसके सिद्धांत क्यों करना है, उसके सिद्धांत की स्थापना करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए, आप लोग हैंड रेस करके पढ़िए, इसको फास्ट पढ़िए। मैं पढ़ूं पता प्रभु जी? मैं अनम्यूट करूंगा, जिन्होंने किन्होंने कल नहीं पढ़ा था। अनिता श्रीवास्तव में था जी, पढ़िए। प्रभुपाद की जय हो। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी ने इन सबों के लिए लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का यह भाव है कि श्रील गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए।
किंतु वो अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, ये उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और ये आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो उसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। शील गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समझ केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे हरे मूलभूत कृष्णा। सिद्धांतों का उल्लेख। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी जो उल्लेख आया, क्या उल्लेख आया है कि प्रिंसिपल अभी स्थापित हो रहा है। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद हरि भक्ति विलास जो उनके बड़े भाई ने लिखा था, सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा था, तो प्रभुपाद तो उनसे ये सिद्धांत को उठाया गया है। और 20 अभी सिद्धांत हम पढ़ने, जो भी सिद्धांत अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रिंसिपल हैं। ठीक है, हम उसके विस्तार पे प्रभुपाद समझा रहे हैं, विस्तार पे नहीं जाएंगे। विस्तार का क्या मतलब, प्रिंसिपल और विस्तार में क्या, सिद्धांत और विस्तार में क्या फर्क है। ठीक है, सिद्धांत का मतलब है कि सिद्धांत है भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। ठीक है, भगवान ने एक सिद्धांत रखा कि मुझे पत्र दे दीजिए, फूल दे दीजिए, जल दे दीजिए, ठीक है, परंतु मुझे प्रेम पूर्वक दीजिए। ये एक सिद्धांत है। इसका विस्तार हो सकता है आप 56 भोग दें। ठीक है, जिनके पास सामर्थ्य है वो 56 भोग दें। हो सकता है कि इनके पास सामर्थ्य नहीं है वो कम दें। तो ये प्रिंसिपल है, विस्तार पे कहीं चर्चा नहीं होती है कि आप क्या अर्पित करें, वो अपने सामर्थ्य पे है। परंतु सिद्धांत क्या है, जो भी अर्पित करना है वो भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना है, ये सिद्धांत। ठीक, प्रिंसिपल है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब सिद्धांत क्या स्थापित हुआ था, कम से कम 64 माला करना है, 64 माला। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने जब अमेरिका में इस संप्रदाय को फैला रहे थे, स्थापित कर रहे थे, तो वहां के लोग कृष्ण नाम से ही परिचित नहीं थे। तो कृष्ण का नाम लेना, वो भी 64 माला करना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने क्या सिद्धांत रखा, कम से कम 16 माला। सिद्धांत क्या है, माँ हरि का नाम लेना। विस्तार क्या हो सकता है, 64, 32 या 16, कुछ भी विस्तार हो सकता है, लेकिन कम से कम 16। कोई 16 करे, कोई 18 करे, कोई 20 करे, कोई 32 करे, कोई 64 करे, वो विस्तार है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे, विस्तार कैसे करना है वो स्वेच्छा है। ठीक है, सिद्धांत पे चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सब सारे सिद्धांत जो हैं रूल बुक हैं। ठीक है, पहला 10 प्रवृत्ति और अगले 10 निवृत्ति। चलिए पढ़िए ये 10, पहले कोई हैंड रेस करके पढ़ सकता है, और हम सबको याद होने चाहिए ये सारे प्रिंसिपल। श्रद्धा श्रद्धा छाबड़ा, ये आप अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए जल्दी। हरे कृष्णा। श्रद्धा छाबड़ा माता। प्रति करोड़वा हरे प्रभु। कृष्ण। आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है, चलिए पढ़िए जल्दी, थोड़ा करिए। मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। नंबर 1, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। नंबर 3, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। नंबर 4, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। नंबर 5, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। नंबर 6, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे। नंबर 7, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ
स्थलों में वास करना। नंबर 8, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नंबर 9, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10 पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई हरे है वे कृष्ण हैं। माता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद माता। तो अभी हमने प्रवृत्ति पढ़ा, किन चीजों को हमें करना है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। ठीक है, किन चीजों को करने का आदेश दे रहे हैं। पहला है सदगुरु के गुरु के शरण में जाना, भक्ति शुरू यहीं से होता है, गुरु के शरण लेना। दूसरा है गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और उनसे भक्ति करना सीखना। ठीक है, बिना गुरु के हम तो जब भौतिक जगत में हम अब कोई मटेरियल एजुकेशन लेते हैं तब भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है ना। किसी को कुछ पढ़ाई करना है, मान लीजिए किसी को डिग्री लेनी है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है, डॉक्टर पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ वकील बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को डिग्री लेनी है, तो क्या वो घर में किताब ला करके खुद ही पढ़ करके वो डिग्री ले सकता है? नहीं ले सकता। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उससे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा, एक बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके आप कार्य नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी आप अगर भक्ति करना सीखना चाहते हैं तो स्वतः किताब आप ग्रंथों को लेकर के ग्रंथों को खुद समझ नहीं सकते। ठीक है, हमें भगवत गीता में भी यही आदेश मिलता है। क्या आदेश मिलता है? कि जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है उन्हीं से हम सीख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है उनसे हम सीख सकते हैं। तो एक्सपर्ट के पास जाना आवश्यक है। पहला क्या है? गुरु के शरण लेना। दूसरा क्या है? उनसे दीक्षा लेना, और दीक्षा का के बाद उनसे भक्ति करना सीखना। इन सब सिद्धांतों का हम उल्लेख उदाहरण किस शास्त्र से इसका उल्लेख आता है, इसके अगले अध्याय में पूरा विस्तार से इसको चर्चा करने वाले हैं। तो आज के अध्याय में सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पढ़ेंगे। गुरु से दीक्षा लेना, उनके आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है ना? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। यानी कि गुरु से प्रश्न करना और विनीत भाव से प्रश्न करना, जिज्ञासा से प्रश्न करना। ठीक है, और उनके आज्ञाओं का पालन करना। चौथा क्या है? गुरु के निर्देश में आचार्यों का पथ का अनुगमन करना। ठीक है, आचार्य जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे षड गोस्वामी और जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने भी कई मार्ग दिए हैं, लेकिन उन मार्गों का हम अपने से पढ़ करके या अपने से जान करके उसको उनका अनुसरण नहीं करना है। कैसे करना है? हमें जो गुरु हमें निर्देश देते हैं उनका बस पथ अनुगमन कर। ठीक है, पांचवा क्या है? कृष्ण भावना में उन्नति के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। तो भगवान ने भी तो यही क्या कहा है। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन जब असमंजस में फंसे तो क्या किए? अर्जुन ने भी तो ये किया ना। और अर्जुन ने तो इस सिद्धांत को सबसे पहले स्थापित किया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोला उन्होंने? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला कि कार्पण्य दोषो उपतः स्वभाव क्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। यानी कि मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरण ग्रहण कर रहा हूं। ठीक है, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आना। मैं अपनी कृपण दुर्बलता मतलब शॉर्ट साइटेडनेस से। शॉर्ट साइटेडनेस क्या था अर्जुन का? अर्जुन का कृपण दुर्बलता था कि वो दूरदृष्टि नहीं हो पा रहा था। जिसकी तैयारी 13 साल उन्होंने करी थी। ठीक है, वो क्षत्रिय का धर्म का पालन से विमुख हो रहे थे, अपने परिवार जन को देख करके युद्ध से विमुख हो रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा एक क्षत्रिय का धर्म का उल्लंघन हो गया ना, युद्ध करने से ही विमुख हो रहा होना। ठीक है, तो अर्जुन ये समझ गए थे कि मैं विमुख हो रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया? गुरु का शरण ग्रहण किया और उनसे जिज्ञासा कीजिए, मुझे बताइए, पृच्छामि त्वं, मुझे आप बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है, अर्जुन, हमें अगर गीता समझना है तो कैसे समझना है? बस अर्जुन के हाथ को पकड़ कर समझना। तो यही यहाँ पे इस सिद्धांत को लिया गया है। क्या है? गुरु के निर्देश में
कृष्ण भावनामृत में जिज्ञासा करना। छठा क्या है? श्री कृष्ण के प्रति भोग आदि का त्याग करना। ठीक है, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। जो चीजें चाहे, जितनी चीजें की जरूरत है उनको ही रखना, बाकी चीजों को त्याग देना। बाकी चीजों का इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो ये सब सिद्धांतों का हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगले अध्याय में, अगले शास्त्र में भी एक बहुत अच्छा आता है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार, किसी चीज की भी अति नहीं करना है। आपके पास दो, अगर किसी के पास दो कपड़े हैं या तीन कपड़े हैं और उन तीन कपड़ों से आपका काम चलता है, चौथा कपड़े की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अगर एक पेन से आपका काम चलता है तो दो पेन क्यों चाहिए? एक किताब खत्म नहीं होता, हम दूसरा किताब खरीद लेते हैं, वो किताब भी घर में रखा रहता है। तो अत्याहार किसी चीज का नहीं होना चाहिए। अति आहार यानी कि ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आपको कृष्ण भावनामृत में रिक्वायर्ड है, अ, उतना ही संग्रह करना है। ठीक है, भागवतम में आता है तपो दिव्यम, हमारा शरीर तपस्या के लिए बना है। एक एक छात्र तपस्या करता है तो उसको सफलता मिलती है, वो भी आसान। तपस्या ही जीवन का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तपो दिव्यम, तभी हमें इस शरीर को तपस्या इसको करवाना पड़ेगा। तभी हमें, कोई भी भौतिक जगत में भी अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो तपस्या के बिना वो नहीं संभव है। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी जितनी चीजों की आवश्यकता है उसको इकट्ठा कर, उससे ज्यादा। द्वारका, वृंदावन आदि में निवास करना, धाम में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक जगत में केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, जितना जरूरत है। असंग प्रजल्पो नियमाग्रह, जन संघ लौलियम चाहिए, जन संघ उतना ही करना चाहिए जितना आपका जरूरत है। ये नहीं कि आप ऑफिस में गए और प्रजल्प कर रहे हैं, इधर की बातें उधर कर रहे हैं, उधर की गप कर रहे हैं। एकदम इन सब चीजों से विमुख होना होगा। ठीक है, तभी हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। जितना जरूरत है उतना बात कीजिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जनसंघ कीजिए, अन्यथा इन सब चीजों का त्याग अनिवार्य है। इसको हम और अच्छे से बहुत विस्तार से इन सब चीजों को पढ़ेंगे। प्राकृतिक जगत में केवल आवश्यकता भर व्यवहार करना, एकादशी का व्रत का पालन करना, एकादशी का व्रत का पालन बहुत आवश्यक है। और वट वृक्षों की पूजा करना, हम तुलसी महारानी की आराधना करते हैं सुबह सुबह, तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग तुलसी, अपने घर में, जिनके घर में तुलसी हैं, सबके घर में तुलसी होनी चाहिए, उनको आप प्रार्थना कीजिए। और अ, कम से कम 3 राउंड उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। ठीक है, तो वो जरूरी है। प्रारंभिक दश में इन 10 अंग का पालन करने से कनिष्ठ भक्त शीघ्र कृष्ण भावना में पर्याप्त उन्नति कर लेता है। देखिए कितने अच्छे नियम दिए गए हैं, इन नियमों का बस हमें पालन करना है। ठीक है, नियम फॉर्मूला दे दिया है, हमें कुछ चीजों की ढूंढने की आवश्यकता नहीं। यही तो फायदा है। ठीक है ना, तो हमारे आचार्यों ने सब कुछ बता दिया, क्या करना है, कैसे करना है। बस हमारे पास सारा एसओपी है। स्टैंड हमारे कंपनियों में होती है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी फॉर्मूला आचार्यों ने दे दिया है। बस उनका बस अनुसरण करना है। ठीक है, उनका बस पालन करना है, जैसे जैसे हमारे गुरु आचार्य बताते जाते हैं। ठीक, तो ये प्रवृत्ति हो गई 10। ठीक है, गुरु का शरण लेना, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना और उनसे भक्ति करना सीखना, उनके आज्ञाओं का पालन करना, उनसे ये सीखना कि भक्ति कृष्ण भावनामृत में कैसे अग्रसर होते हैं। कि उनके अनुसरण, गुरु के अनुसरण करते हुए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। ठीक है, गुरु की समझ से हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना, जितना जरूरत है उतना ही इकट्ठा करना, व्यवहार में लाना। और क्या आता है? एकादशी व्रत का पालन करना। 8वां क्या आता है? गुरु से कृष्ण भावनामृत में अग्रसर कैसे होना वो सीखना, धाम में वास करना और वट वृक्षों की पूजा करना। तो इन सब, ये 10 जो नियम हैं ये आपको स्मरण होने चाहिए। 10 नियम, क्या करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या नहीं करना है, निवृत्ति क्या क्या है। अगले 10 अंग, ये देखिए अगले जो 10 अंग हैं वो निवृत्ति है। ठीक, ये भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। हैंड रेस कीजिए।
हम पढ़ना चाहते हैं। प्रतीक हरे हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो अगले 10 अंग ये हैं। पहला, जो भगवान का दूर से ही संग त्याग। दूसरा, भक्ति योग में रुचि न रखने वालों को उपदेश न करें। तीसरा, विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम न करें। चौथा, अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें तथा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाएं। पांचवा, व्यवहार में प्रमाद न करें। छठा है, हानि लाभ में दुख सुख से अभिभूत न हो। सातवां है, देवताओं का अपमान न करें। आठवां, किसी भी जीव को न सताएं। नवां है, सेवा और नाम के अपराधों से बचें। और 10वां, श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की निंदा को कभी न सहन करें। हरे कृष्ण। तो क्या क्या निवृत्ति है? पहला आता है भक्ति योग में रुचि न रखने वालों को उपदेश, भक्ति में रुचि न करने वालों को उपदेश कर कभी नहीं करना है। ठीक है, हम इस पे बहुत अपना समय व्यर्थ करते हैं। ठीक है, खासकर हम अपने आसपास जैसे ही हम भक्ति करना सीख लेते हैं, हमें लगता है कि हमें सामने वाले को भी अपने जैसे बनाने का हम कोशिश करें। जरूर एक बार जरूर कोशिश कीजिए किसी चीज के हम जब 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो 10वां में 10 नाम अपराध आप सबको स्मरण होना चाहिए। मैं दोबारा अभी आने के बाद वो 10 नाम अपराध हम पूरे अपना सेशन में चलाएंगे। ठीक है, 10 नाम अपराध चलाएंगे। तो 10 नाम अपराध में हमारा 9वां अपराध क्या है? 9वां अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा का उपदेश देना। ठीक है, तो कभी भी हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी तथ्य है। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जो व्यक्ति इस पे दृढ़ नहीं है, उसको जितना समझाने का प्रयास करेंगे वो उसकी ईर्ष्या की उत्पत्ति और ऊपर होती जाएगी। ठीक है, और वो ईर्ष्यालु होते जाएगा और ईर्ष्यालु होते जाएगा। तो उसके लिए क्या हमारे गुरुजन क्या बताते हैं, आचार्यगण क्या बताते हैं? उन्हें प्रसाद देना है, उन्हें प्रसाद देना है, कीर्तन में लेके जाइए, मंदिर में लेके जाइए, बस। बाकी ये समझिए कि हमें लगता है कि सामने वाले को हम भक्त बना देंगे, परंतु हमसे ज्यादा चिंतित भगवान है, इसलिए बार बार आते हैं, इसलिए इतने साधन दिए हैं। ठीक है, तो भगवान किसी हम सबको धाम में ले जाने के लिए हमसे ज्यादा चिंतित है। तो हमें चिंतित होने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला क्यों नहीं हरि नाम ले रहा है। ठीक है, भगवान चिंता करते हैं उसकी। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? विशाल मंदिर मठ बनाने के लिए अधिक उद्यम ना करें। तो आपके मन में बहुत प्रश्न आता होगा, अरे इस्कॉन में तो इतने मंदिर, हर दिन ये लोकेशन में ये मंदिर बन रहा है, ये मंदिर, ये तो सिद्धांत का ये सिद्धांत कैसे पालन हुआ? तो इस सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करने वाले हैं, पर अभी छोटे से मैं बता देता हूँ। ठीक है, विशाल मंदिर मठ बनाने का अधिक उद्यम न करें। इस कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। ठीक है, संकीर्तन यज्ञ ही इस युग का धर्म है। हरिनाम की महिमा गान करना ही धर्म है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, मठ बनाने की आवश्यकता नहीं। परंतु मंदिर और मठ क्यों बनाते हैं? उसका कारण क्या है? भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने बोला है जो सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़वता। यानी जो सततम इस युग है, जो हर भगवान का भक्त सततम कीर्तन करता है, हर वक्त कीर्तन करता है, परंतु हमारा तो 16 माला में ही जप नहीं, मन नहीं लग पाता, जो हमारे आचार्यों ने दिया है। तो हमारे ने आचार्य ने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि चलो एक ऐसा फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाए जिससे एक व्यक्ति पूरे दिन जो है वो भगवान के नाम इंगेजमेंट रहे। उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए एक मंदिर का निर्माण जो है वो आवश्यक बन गया।
अर्च विग्रह होगा, उनकी सेवा होगी। क्योंकि अर्च विग्रह की सेवा अगर आप ध्यान दें तो कब था वो, द्वापर युग का युग धर्म था। ठीक है, इस कलयुग का युग धर्म नहीं है। तो इसका युग धर्म क्या है? इस कलयुग का युग धर्म है भगवान का हरिनाम का संकीर्तन। परंतु क्योंकि हमारा मन प्राण मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य हृदय, यानी कि हमारा कलयुग में लोगों का मन जो है बहुत ही विचलित रहता है, इसके लिए इंगेजमेंट के लिए मंदिर का निर्माण किया गया, ताकि लोग डीटी सेवा करें, उसमें एंगेजमेंट रहें, वहां के मंदिर के प्रोग्राम हो उसमें एंगेजमेंट हो, लोग भक्त मंदिर में आए, वहां पे मंदिर में भगवान का कीर्तन हो, भगवान का श्रवण हो, भगवान के शास्त्रों का विस्तार हो। तो ताकि क्या है, भक्त का मन लगा रहे मंदिरों में। ठीक है, लोग इंगेज हो पाए और बाद में हरिनाम कर पाए। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है मंदिर निर्माण करने का। मंदिर सैद्धांतिक रूप में आवश्यक नहीं है। सैद्धांतिक रूप में क्या आवश्यक है? भगवान का श्रवण और कीर्तन। ठीक है, परंतु हमारा मन नहीं लगता, इसके लिए मंदिर का निर्माण आवश्यक हो जाता। अधिक ग्रंथों का अध्ययन न करें तथा श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की कथा को आय का साधन न बनाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कई जगह जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ो, ये क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ो। कोई लोग, क्योंकि हमें तर्क करने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तर्को प्रतिष्ठा हम श्रुतियों विभिन्ना, तर्क के माध्यम से हम कुछ भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। तर्क वितर्क करने के लिए हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ पढ़ाई किया और सामने वाला बोलता है अरे कहाँ आपने सुना है कि मैंने जो ग्रंथ पढ़ा है वहां तो नहीं लिखा है कि कीर्तन जो है इस युग का धर्म का है, शिव पुराण में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो आपका भी मन करने लगेगा अरे ये मैं तो ये पढ़ा था, चलिए शिव पुराण भी पढ़ लेते हैं, चलिए ये पुराण भी पढ़ लेते हैं। आवश्यकता नहीं है। हम किसी से तर्क करने के लिए ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे। हम अपने शास्त्र क्यों अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि हमारी खुद स्वयं की श्रद्धा दृढ़ हो जाए। ठीक है, हम हमारा भगवान पे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान से प्रेम करना, वो प्रेम की बढ़ोतरी निरंतर होते रहे शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। ठीक है, कभी भी शास्त्र हमारा पूरे संप्रदाय का क्या खुराक है, डाइट क्या है, किन किन शास्त्रों को पढ़ना है? भगवत गीता पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम कर पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चैतन्य चरितामृत, यही सब है जो आपके कोर्स में पढ़ाई। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? अमल पुराण है। निगम गलपत्रु गलितम फलम, सब शास्त्रों का हम दो अगर ग्रंथ पढ़ लेते हैं अच्छे से, एक कौन है? एक है भगवत गीता। वो क्या है? भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। और शास्त्रों का गला हुआ फल कौन सा है? श्रीमद् भागवतम है। निगम गलपत्रु गलितम फलम। तो ये अगर हमने अध्ययन कर लिया तो और शक नहीं, इसके लिए हमें 6 साल 7 साल लग जाएंगे अच्छे से अध्ययन के लिए। ठीक, तो शास्त्रों का अध्ययन करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना दिया गया है बस उसको ही अध्ययन कीजिए। व्यवहार में प्रमाद ना करें। जैसे जैसे आप हरिनाम करने जाएंगे, प्रमाद ना करें का क्या मतलब है कि भक्ति में दृढ़ता आ सके, व्यवहार में जिसको कहा जाता है ना, इंग्लिश में कहा जाता है रिडेम्पशन सिम्टम। ठीक है, मतलब कि प्रमाद, किसी चीज का निषेध ना करें। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा ना करें। हानि लाभ में सुख दुख से अभिभूत न हो। ठीक है, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, जितना स्वतः लाभ मिल जाता है, यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो, उतना में संतुष्ट रहना। यत्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद तीतो विमत्सरा, द्वंद यानी कंपटीशन की भावना से मुक्त रहना है। द्वंद तीतो विमत्सरा, विमत्सरा का क्या मतलब है? ईर्ष्या। ऑफिस में इसका प्रमोशन कैसे हो गया, घर में
आए तो सामने वाला का जो स्वजन है, रिलेटिव है, उनकी इतनी बढ़ोतरी कैसे होगी, उनका बेटा ये कर ले रहा है, उनका बेटा ये कर रहा है, इससे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमने इसका विस्तार से कल चर्चा किया है। द्वंद्व तीतो विमत्सरा, यद्र इच्छा, जितना जितना लाभ मिलता है उससे संतुष्ट रहना, यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट हो। द्वंद्व तीतो विमत्सरा, द्वंद्व कंपटीशन से दूर रहना है। ठीक है, ईर्ष्या से दूर रहना है। सिद्धौ असिद्धौ च कृतवापि न निबद्धते, भगवान कहते हैं चौथा में। चौथा क्या बताते हैं? सिद्धौ असिद्धौ च। ठीक है, यानी कि सफलता और असफलता में समान रहना। वो कब रहेंगे? जब फल से हम अटैच नहीं रहेंगे। ठीक। हानि लाभ के सुख दुख से अभिभूत ना होना। सातवां क्या आ रहा है? सातवां आ रहा है देवताओं का अपमान नहीं करा। अभी तो हमने जान लिया कि कृष्ण ही भगवान है। हमने पढ़ा भी है, क्या क्या पढ़ा है? यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। अगर हमने पेड़ के जड़ में पानी में जड़ में पानी जल दे दिया तो वो पेड़ जो है वो स्वतः ही फलीभूत हो जाएगा। इसलिए हम शिव जी के मंदिर में हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें हर देवताओं को हर मंदिर में अपना माथा टेकना है। सभी देवता क्या हैं? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है, हमें सबकी श्रद्धा दिखनी, कहीं अपमान नहीं होनी चाहिए। क्यों? और भगवान अपने भक्तों का कभी भी अपमान नहीं सहते हैं। है ना? किसी भी जीव को ना सताएं, क्योंकि जीव तो भगवान के अंश होते हैं। सभी जीव भगवान के अंश होते हैं। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। सेवा के नाम पे और अनाम के अपराधों से बचे। अरे, मैंने तो 1,000 रुपया का डोनेशन दे दिया मंदिर में, मेरा तो नाम आया ही नहीं, मेरे को रसीद आई नहीं, मेरे को ये नहीं आया, मेरा नाम वहां पे उच्चारण नहीं आया, मेरा ये नहीं हुआ। आपने भगवान को दे दिया है, अब छोड़ दीजिए। उसको भगवान किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपका हमारा देखने का जरूरत नहीं है। सेवा और नाम के अपराधों से बचें। ठीक है, कभी भी सेवा और अपराध। एक मंदिर में प्रभु बता रहे थे, एक मुंबई के मंदिर में एक बहुत बड़े व्यापारी ने एक बहुत बड़ा घड़ी दे दिया। ठीक है, और घड़ी दिया कि मंदिर में लगना चाहिए। और उसने क्या किया, उस घड़ी के अंदर वो व्यापारी था और अपने व्यापार जो कंपनी का व्यापारी था, उस कंपनी का नाम उसने लिख दिया था अंदर में। ठीक है, तो पहले तो ये नहीं करना है। हमें हमें किसी को अगर हम मंदिर में दान दे रहे हैं तो किसी चीज की अ, अपेक्षा के बिना होना चाहिए दान। ठीक है ना? हमने पढ़ा है ना 17वें अध्याय में, दान अगर हम दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो घड़ी उसने दे दिया। और जब अगली बार और जब जब उसने घड़ी दिया तो बता रहे थे कि इसको इस दीवार पे लगाना, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी घड़ी थी, इस दीवार पे लगाना। तो जब अगली बार वो आया तो वो दीवार पे लगी भी नहीं थी। ठीक है, तो बहुत ही वो क्रुद्ध हो गया कि मैंने इतनी अच्छी घड़ी दी थी, वो आपने दीवार पे क्यों नहीं लगाई? तो प्रभु जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए। बोले, तुम्हार वो आपने दे दिया है मंदिर को, अब मंदिर उसका किसी तरह इस्तेमाल करे, ये आपका देखने का देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपराध नहीं होना चाहिए सेवा के नाम पे। श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की निंदा को कभी ना सहन करें। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कभी भी भक्तों की निंदा नहीं होनी चाहिए। और नाम अपराध में सर्वप्रथम आता है, क्या आता है? महाभागवतों की निंदा करना, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के प्रचार में समर्पित कर दिए। वो ज्यादा खाता है, वो मोटा है, वो क्रुद्ध हो जाता है, वो इस तरह बात करता है, ये बहुत बड़ा अपराध। और हम भक्ति में हमारा पतन तुरंत हो जाता है अगर हम भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं। मन में भी अगर हम निंदा करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, शायद हम प्रकट ना भी हो, मन में भी अगर हमारी निंदा आती है तो हमारे भक्ति में पतन होना निश्चित है। और कई उदाहरण इसको मैं दूंगा, आगे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे इसमें बहुत उल्लेख आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत तुरंत करते हैं। आज ये सिद्धांतों को हम संपन्न कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें से ये पढ़िए, हैंड रेस करके पढ़िए। टूटू महाराणा प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। उपरोक्त 10 अंगों का पालन किए बिना साधन भक्ति का प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर श्री गुरु रूप गोस्वामी ने 20 साधन बताए हैं। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 में से पहले 3 गुरुपाद आश्रय, दीक्षा और अ, श्रद्धा भाव सहित गुरु सेवा का साधन महत्व है, हरे कृष्ण। प्रधान महत्व है। प्रधान महत्व है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमने 20 अभी देखा, 10 प्रवृत्ति क्या, किन चीजों को ध्यान रखना है करने में, ठीक है। और 10 हमने क्या देखा, किन चीजों को निषेध करना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। ये 20 अपराध में पहले जो 3 हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? गुरु का शरण लेना, उनसे दीक्षा लेकर के भक्ति करना सीखना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी आज्ञाओं का आदर पूर्वक निर्वाण करना। ये भक्ति शुरू करने के लिए यही से भक्ति शुरू होती है, ठीक है। इससे पहले जो भी कुछ होगा वो एक आचार्य बताते हैं, वो बस अपना मनोकल्पना है। हमारी भक्ति शुरू अगर करना है तो ये तीनों से शुरू होता है। गुरु का शरण लेना, उनसे दीक्षा लेना, और उनसे भक्ति करना सीखना, और उनके आज्ञाओं का पालन करना, ठीक है। तो ये 20 सिद्धांत हमने प्राइमरी पढ़ लिए। अब जो 44 सिद्धांत हैं वो गौण हैं, यानी सेकेंडरी हैं। वो प्राइमरी यानी प्राथमिक जो हमने पढ़े हैं उनको सपोर्टिंग का रोल करते हैं, सपोर्टिंग का निभाते हैं। तो इसको जल्दी जल्दी 5 करके पढ़िए, ठीक है। पहले 5 पढ़िए। बस 2 ही हैंड दिख रहे हैं और कोई नहीं पढ़ना चाहते। विमला माता, हरे कृष्ण, 5 पढ़िए। हरे सभी के हैंड कृष्ण हैं। प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। आगे आगे अतिरिक्त साधन है। पहला, शरीर पर वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करना। भाव यह है कि जब कोई वैष्णव के शरीर पर इन चिन्हों को दिखेगा तो उसे तत्काल कृष्ण स्मृति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव यह है जिनके दर्शन से श्री कृष्ण की स्मृति हो। अतः यह आवश्यक है कि दूसरों को श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा सत्य भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर पर ग्रहण करना। चौथा, मूर्ति के आगे नृत्य करना। और पांचवा, मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं ये स्वतः ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग समझ सकते हैं। वैष्णव, देखिए एक प्रश्न आया था पिछले सत्र में कि हम तिलक क्यों धारण करते हैं। तिलक धारण करने का, हम अपने शरीर को मंदिर तो बनाते ही हैं, तद विद्धि हरि मंदिरम के। और हम अपने मंदिर तो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विष्णु वास करते हैं, तो जहां पर विष्णु रहते हैं वो तो मंदिर हो गया, और मंदिर को सजाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसलिए हम तिलक लगाते हैं। दूसरा उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि तिलक आप लगाते हैं, आपका हमारा शरीर तो मंदिर बनता ही, परंतु इसको सामने वाला देखे वो भी उसको कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तो हमारे वजह से अगर किसी को कृष्ण का स्मरण हो जाए तो इससे बड़ा क्या भाव हो सकता है, ठीक है। तो 2 वैष्णव तिलक लगाने के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हम अपने शरीर रूपी मंदिर को सजाते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम अपने तिलक से, अपने चिन्ह से जो इसे देखता है उसको कृष्ण का स्मरण आता है, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप हरे कृष्ण धारण करना, भगवत मूर्ति और गुरुदेव को अर्पित हार पुष्प को शरीर में ग्रहण करना, मूर्ति के आगे नृत्य करना, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, कीर्तन होता है, नृत्य जरूर करना है। मूर्ति अथवा गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना। दंडवत का क्या मतलब है, ठीक है। दंड मतलब होता है डंडा, और जब भी आप प्रणाम करें तो दंड के समान होना चाहिए। पुरुष अष्टांग करते हैं, उनका शरीर का 8 भाग होना चाहिए,
और माताएं पंचांग करती हैं, उनका शरीर का 5 भाग के रूप में उनको प्रणाम करना। दंड, डंडा, ठीक है? डंडे जैसे गिरना है भगवान के आगे और गुरु के आगे। दूसरा बहुत प्रमुख आगे आने वाला है, क्या आएगा? जहाँ मंदिर में अब आप किसी भी गुरु या भक्त को दंडवत नहीं करना है। भगवान के आगे कभी भी किसी को दंडवत नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वहाँ महाप्रभु बैठे हैं। महाप्रभु के आगे कोई किसी को और को दंडवत नहीं, ठीक है? दंडवत मंदिर के बाहर। आगे पढ़िए। सोहन सोहन यादव, सोहन यादव की माता, हरे पढ़िए। कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु। खड़े खड़े होकर स्वागत करना, मार्ग में मूर्ति ही दंडवत प्रणाम करना, पीछे चलना। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आज भी अनेक मंदिरों में, विशेष विष्णु मंदिरों में, यह प्रथा है कि मंदिरों में स्थापित बड़ी आंचल मूर्ति के अतिरिक्त दूसरी छोटी मूर्तियां भी रहती है, जिन्हें सांध्य काल में शोभा यात्रा पर ले जाया जाता है। कुछ मंदिरों में संध्या में बड़ी शोभा यात्रा की परिपटल है, जिसमें नगाड़े बजते हैं, जवारे डुलते जाते हैं और मूर्ति को पालकी में सिंहासन पर विराज किया जाता है, जिसे भगवत जन धारण करते हैं। मूर्तियां मार्ग में निकलती है और आसपास के लोग प्रसाद लेने आते हैं। सब मूर्तियों के पीछे पीछे चलते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। वह उनके समक्ष अव्यय का पूरा ब्यौरा रखते हैं। भाव यह है कि भगवत मूर्ति को सारे संस्थान का अधिपति समझा जाता है और सब पुजारी और संचालक उनके सेवक माने जाते हैं। अति पुरातन होने पर भी यह प्रथा यथाविधि चल रही है। अन्यथा यह कहा गया है कि श्री मूर्ति को शोभा यात्रा के अनुवर्जन करे। भक्तों को प्राय और संध्याकाल दिन में क्रम से 2 बार विष्णु मंदिर अवश्य जाना चाहिए। वृंदावन इस पद्धति का पालन बड़ी दृढ़ता से किया जाता है। सभी भक्ति प्राय संध्या विविध बहुत बड़ी मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, इसीलिए दोनों समय मंदिरों में बड़ी भीड़ हो जाती है। वृंदावन में लगभग, प्रभु जी ये क्या है? या लगभग 5,000 मंदिर। 5,000 मंदिर है। अवश्य ही मंदिरों में नहीं जाया जा सकता, परंतु ऐसे प्राय 12 मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था। उनसे अवश्य जाना चाहिए। मंदिरों की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक मंदिर में परिक्रमा मार्ग रहता है। भक्ति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 10-15 या अधिक परिक्रमा करते हैं। गोस्वामी गण गोवर्धन हरे पर्वत कृष्ण की प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बस यहीं रुकते हैं। जल्दी से पढ़ना होगा, स्लो पढ़ ली। इसको आप लोग खुद अध्ययन कीजिए और मैं इसको बहुत जल्दी मैं खुद स्वयं पढ़ देता हूँ,
ठीक है। अर्च विग्रह की परिचर्या करना, गाना, संकीर्तन, जप, प्रार्थना, महाप्रसाद का आस्वादन करना, चरणामृत पान करना, भक्ति भाव से श्री मूर्ति दर्शन करना, समय पर आरती करना, श्रीमद् भागवत गीता तथा अन्य ग्रंथों को सुनना। सुनने पे बहुत बल दिया गया है पूरे शास्त्र में। ठीक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, इसमें से 9 तरीके हैं। ठीक है। 9 विधि हैं जिसके द्वारा भक्ति किया जा सकता है, जहाँ जो प्रहलाद महाराज ने हमें बताया है। ठीक है। उसमें श्रवण पे बहुत बल दिया गया है। ठीक है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान बताते हैं, यथा तत्शृणु, मुझे अब सुनो। तो सुनने पर बहुत बल दिया है। तो जब भी कथा हो रही हो, कक्षा हो रही हो, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। श्री मूर्ति की कृपा की याचना करना। ठीक है। श्री मूर्ति की हमेशा कृपा की याचना करना। श्री मूर्ति जो आपके सामने विग्रह के रूप में आते हैं, कोई हमने उसका अध्ययन किया है, कोई सामान्य नहीं होते हैं। भगवान उसमें स्वयं रहते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी वस्तु को, किसी भी भौतिक वस्तु को धात्मिक बना सकते हैं। तो शिव विग्रह हमारे लिए भगवान आते हैं, ताकि वो हमारी सेवा को, हम उनको सेवा, हमारे सेवा को वो एक्सेप्ट करें। ठीक है। शिव मूर्ति का ध्यान करना, सेवा करना, श्री भगवान के साथ सखा भाव रखना, सर्वस्व अर्पण कर देना, अपने प्रिय भोजन अस्त्र आदि का अर्पण करना, श्री कृष्ण के लिए संपूर्ण चेष्टा करना, सब संकट सहना, सब अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत होना, तुलसी को जल में सींचना, जरूर जल दीजिए सुबह सुबह। ठीक है। श्रीमद् भागवत नियमित रूप से, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को नियमित रूप से सुनना, मथुरा वृंदावन में वास करना, वैष्णव की सेवा करना, वैभव के अनुसार भक्ति योग करना, कार्तिक आदि में विशेष सेवा का आयोजन करना। कार्तिक आ रहा है, कोशिश कीजिए 1 दिन 2 दिन जैसा भी मिले जरूर धाम में जाइए। जन्माष्टमी महोत्सव जो पीछे गया है, ठीक है, वो उसको आयोजन करना, उसमें हर्ष उल्लास के साथ भाग लेने, विशेष श्रद्धा और भक्ति से श्री मूर्ति के चरण कमलों की सेवा करना, केवल रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना, भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की कथा केवल और केवल भक्तों से ही सुनना। कोई वैपारिक, पहला हमने निषेध में क्या पढ़ा? निषेध में पहला प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या था कि इसको वैपारिक दृष्टि से जो इसको बेचना चाहता है भगवान, उससे कभी भी सुनना नहीं। कई लोग भागवत सप्ताह का आयोजित करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या करना है? अर्थ कमाना। उनके साथ कभी भी उनसे नहीं सुनना। अपने से उत्तम साजित भक्तों का सत्संग करना, कृष्ण नाम का कीर्तन करना और मथुरा मंडल में रहना। ठीक है। तो ये मुख्य हैं। ठीक है। ये मुख्य, इस प्रकार ये सब सम्मिलित रूप से 64 अंग है, जैसे कहा गया है। पहले 10 विधान भक्ति के प्रारंभिक हैं, इसके बाद 10 और अंग हैं, 44 अतिरिक्त अंग हैं। इनमें से अर्चन, रुकिए माता को दे देते हैं चांस। जगत माता, हरे कृष्णा, आप पढ़ लीजिए माता, और इसको कंक्लूड कीजिए, फिर हम लोग पीपीटी में थोड़ा सा 5 मिनट इसको समराइज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्लीज। इस प्रकार ये सब सम्मिलित रूप से 64 अंग है, जैसे कहा गया है। पहले 10 विधानों भक्ति में प्रारंभिक है, इसके बाद इस 10 और अंग है। 44 आंतरिक अंग है। अष्टु साधन विधि भक्ति के कुल 64 साधन है। इनमें से अर्चन, श्रीमद् भागवतम श्रवणम, भक्तों का सत्संग, नाम संकीर्तन तथा मधुरावास्य 5 प्रधान है। भक्ति के उपरोक्त 64 साधनों में शारीरिक, वाचिक और मानसिक सब क्रियाएं आ जाती है। पूर्व कथन में अनुसार यह भक्ति की विधि है कि संपूर्ण इंद्रियों भागवत सेवा के परायण हो। यह कैसे किया जाए इसके प्रकार का निरूपण इन 64 साधनों में है। इसके बाद शिला रूप गोस्वामी नाना शास्त्रों के इनमें से कतिपय साधनों के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने क्या पढ़ा? हमने 10 प्रवृत्ति पढ़ी, 10 निवृत्ति पढ़ी और 44 गौण यानी कि सेकेंडरी पढ़ा। इन सेकेंडरी में से भी 5 बहुत प्रमुख हैं।
वो क्या है? अर्चनम, भगवान का अर्चना करना। अगर आपके घर में आपने विग्रह को रखा है, विग्रह कई रूप में हो सकते हैं वो आपके अष्ट धातु को हो सकते हैं, फोटो हो, लेकिन वो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है। उनका अच्छे से सेवा करना, श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का रोजाना श्रवण करना, भक्तों का संग करना, इसलिए भक्ति वृक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये शास्त्र अनुमोदित है, नहीं तो हम भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। ये शास्त्र लिखे हैं, ठीक है। नाम संकीर्तन तथा मथुरावास, मथुरावास यानी कि धाम का वास कर, ठीक है। तो ये प्रमुख हैं, ये 44 में भी ये 5 प्रमुख हैं। उन 20 में से क्या प्रमुख थे? पहले 3, वो क्या 3 प्रमुख थे? पहले 3 प्रमुख थे, गुरु का शरण लेना, गुरु के दीक्षा लेना और उनसे भक्ति करना सीखना। और तीसरा क्या बहुत प्रमुख था? तीसरा सबसे प्रमुख था कि उनकी आज्ञाओं का आदर पूर्वक निर्वाह करना, ठीक। तो ये 44 जो सिद्धांत है, इन 44 सिद्धांत, ये 64 जो सिद्धांत हैं, ठीक है, ये 64 सिद्धांत दोबारा हम पढ़ते हैं। गुरु के बारे में 5 चीजें कही गई हैं। प्रवृत्ति, गुरु को स्वीकार करना, दीक्षा लेना, उनसे प्रशिक्षण लेना, विश्वास के साथ उनका पालन करना, उनके अनुसार अधीन आचार्यों को पालन करना, गुरु से पूछताछ करना, जिज्ञासा करना। कृष्ण के बारे में क्या हमने पढ़ा? कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देना, ध्यान में वास करना, केवल आवश्यक को स्वीकार करना, एकादशी का पालन करना, तुलसी की पूजा करना, ये कृष्ण के लिए। और ये 10 निषेध हमने पढ़े, ठीक है। खासकर ये 4 प्रिंसिपल है, मूल्यवान मंदिरों का निर्माण, इन सबको हम, इनका पालन किए बिना व्यक्ति अपने आप को साधना भक्ति के लिए ठीक से नहीं उठा सकता। तो ये जो 20 हैं, ये बहुत प्रमुख है, ठीक है। इसको हमको सबको स्मरण होना चाहिए। शरीर, मन और शब्दों से इन 64 में सभी गतिविधियों को शामिल करना, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा। देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति पुराणादि पंच तत्र विधिम विना ऐकंत की हरिर भक्ति पाते वे कल्पते। एक सिद्धांत निर्धारित किया है, हे पुराण और पंचरात्र विधि का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, और श्रुति स्मृति बिना भक्ति के जीवन को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकती। तो जो भी अर्च विग्रह की हम सेवा देखते हैं मंदिरों में, इस्कॉन की मंदिरों में, वो नारद पंचरात्र विधि के अनुसार किया जाता है। एक चीज स्टेप वाइज जो उनकी सेवा की जाती है, पंचरात्र विधि के अनुसार होती है, ठीक है। इसलिए ये रूल बुक है। इसके किए बिना हम राग अनु उत्पन्न नहीं कर सकते। और इन जो 64 में के बाद हमने जो 44 पढ़े, उन 44 में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का निरंतर सुनना, पवित्र नाम का जप करना, मथुरा वृंदावन में वास करना, भगवान को भक्तों का संग करना। और इन सब में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, यदि कोई इन 5 में से किसी पर भी थोड़ा जोर देता तो वो बहुत तेजी से प्रगति करता है। तो ये 5 जो चीजें हैं, पहला 3, गुरु का शरण, गुरु से दीक्षा और कृष्णा भावनामृत, उनके उनके प्रशिक्षण लेना। और तीसरा ये उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ठीक है। और ये पहला 3 हो गए। और 5 ये अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का कथन, पवित्र नाम का जप, और मथुरा धाम में वास करना, और साधु संग सर्व शास्त्री को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अगर भगवान के भक्तों का हमने संग कर लिया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, हमारी सिद्धि वहीं से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए साधु संघ पे बहुत जोर दिया जाता है, ठीक है। साधु संघ, क्योंकि जितना है गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से ग्रहण करना, ये क्या है? साधु संघ ही तो है। तो हमारी भक्ति की शुरुआत ही साधु संघ से होती है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने ये सिद्धांत पढ़ लिए। अब इस सिद्धांत को अगले 2 अध्यायों में, अध्याय संख्या 7 और अध्याय संख्या 8 में
विभिन्न शास्त्रों के से रूप गोस्वामी पाद उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रभुपाद जी इन सिद्धांतों को स्थापित करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एक छोटा सा, मैं आज ज्यादा लंबा नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे कार्य है। विमला माता, इसके बाद एक छोटा सा क्विज है, 5 आप सब लोग बने रहिए। क्विज के बिना हरे आपकी कृष्ण प्रभु जी। अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी जी। प्लीज, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो आपने जैसे बताया कि जब भगवान के दर्शन खुले हो तो हमें गुरु या वैष्णव को दंडवत प्रणाम या कोई प्रणाम नहीं करते, पर हम जाते, मैंने ऐसा सुना है कि प्रभुपाद को पहले प्रणाम करना चाहिए, तो करना चाहिए या फिर उनको भी नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद को भी? प्रभुपाद जो भी अर्च विग्रह हैं, अर्च विग्रह को प्रणाम कीजिए। हम देखिए, हमें सिद्धांत पहले समझना जरूरी है माता। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि भगवान तो हमें पहचानेंगे नहीं और हमारे में इतनी अशुद्धियां होती हैं कि हमारा प्रणाम भी भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं वो पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले गुरु को प्रणाम करते हैं और ये गुरु से निवेदन करते हैं कि प्रभुपाद जी, मेरे प्रणाम आप स्वीकार कीजिए और मेरे आप मेरे प्रणाम को भगवान तक भी पहुंचाने का पहुंचाइए। ये हमारा उद्देश्य होता है। क्यों हम प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम करते हैं, इसलिए पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर हम अर्श विग्रह को प्रणाम करते हैं, ताकि हमारा, हम जो अर्श विग्रह को प्रणाम पहले किए, हमने किया, वो प्रभुपाद जी एक्सेप्ट करा सकें हमारे प्रणाम को। ये उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जरूर प्रणाम हाँ प्रभु कीजिए जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, पर ये जो आया ना टॉपिक तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, इसलिए फिर मैंने हाँ सोचा कि मैं एक बार क्लियर कर दूँ। जी। हरे कृष्णा। तो बाकी वहां जो भक्त खड़े रहते हैं, उन भक्तों को वहां दंडवत नहीं करना है मंदिर के अंदर। मंदिर, उनको हरे कृष्णा बोलिए। मुख से आप सादर प्रणाम बोल सकते हैं, और जब वो बाहर रहे मंदिर के प्रेमाइस से बाहर, तब उनको दंडवत या शाश्वत कीजिए, जो भी करना है, पंचांग कीजिए। ठीक है, मतलब ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, करिए। धन्यवाद। नहीं, और का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए, मैं क्विज का लिंक भेज रहा हूँ। बहुत छोटा, 5 क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेंगे आपको। बहुत सरल प्रश्न है। कुछ आज के लिए है और कुछ कल का 1 या 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्विज अटेम्प्ट कीजिए। हरे कृष्ण। क्विज मैंने भेज दिया है आपके चैट बॉक्स में, क्विज होगा लिंक। हरे कृष्णा। सभी लोग अपना लिंक को टच करिए, जिनसे नहीं बन पा रहा है देखिएगा धीरे धीरे करके वो लिंक खुल जाएगा। देखिए आ गया है, सी द पोडियम। कौन सा लिंक? अभी जस्ट मेल बॉक्स में आया है, चैट बॉक्स में आया है, सी द पोडियम करके आ रहा है। सी द पोडियम में जाइए। पोडियम तो कहीं नहीं दिख रहा माता जी। पोडियम तो नहीं दिख रहा माता जी कहीं। ये चैट बॉक्स लिखा है, ये जो हम लोग करते हैं क्विज वाला, और मतलब रोज अटेंडेंस एक का ना लिखा है। काहुट काहुट करके आया है, HTTP काहुट। मैं दोबारा से भेज दे रही हूँ। भेजी माता जी, मेरे में तो नहीं दिख रहा है। देखिए अभी आया है। अच्छा, क्विक टेस्ट लिखा है। माता हाँ जी, ये पोडियम का लिंक दिया है, ये क्विज का लिंक नहीं है। क्विज का नहीं है, ये आएगा आपका। काहुट का है, काहुट इट चैलेंज, रेडी गेट सेट गो। कैसे खुलेगा माता जी? वो अपने आप ही खुल माता जी, जाएगा। काउट के लिंक पे क्लिक फिर करने से से लिंक भेजिए, वो डाउनलोड सिर्फ एनिमेशन दिखा रिजल्ट रहा शो है। कर रहे दोबारा लिंक भेजिए, एक बार दोबारा क्विज भेजिए ना, वो सिर्फ एनिमेशन दिखा रहा। हाँ माता जी, सिर्फ वो ठीक है, मैं पोडियम दोबारा दिखा भेज रहा है रहा हूँ। माता हाँ जी। माता जी, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड और क्विज नहीं थर्ड आ कौन रही कौन है। है?
ये नहीं आ रही आज, डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है 1 2 एंड 3 करके। एक खाली बार मैं रिजल्ट दिखा स्क्रीनशॉट रहा भेज रही हूँ माता जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो एक बार आपको भी आइडिया आ जाएगा। मैं भेज रही नहीं मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ठीक है मैं देखती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा या इसी पे चैट पे आएगा? चैट पे ही है प्रभु। नहीं नहीं, अभी दोबारा जो भेजेंगे, ये तो मेरा गायब हो गया क्योंकि वो क्विज पे जाने के बाद एग्जिट हो जाता है जूम से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। खुल ही नहीं रहा है, कृष्णा प्रभु जी हाँ, दोबारा से भेज रहे हैं। नहीं खुल रहा है माता जी, क्या हरे करें कृष्णा प्रभु, हाँ ये सिर्फ रिजल्ट का लिंक भेजा है आपने, क्विज का देखिए लिंक प्रभु नहीं जी, आया। अभी अभी जस्ट भेजा अभी है, लिंक फिर से भेजा भेजा है, है उन्होंने। अभी लिंक भेजा है, दोबारा चेक कीजिए, शांत मन से कीजिए। हाँ जी, अब सही है। हाँ, इसमें प्रभु जी BRS 3 के नाम से आ गया, 1 2 3 इसमें वो आ रहा है, इसके बाद BRS 3 आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ है? मुझे थोड़ा लेकिन क्वेश्चन में दिखा है। ये आ गया है आ गया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, क्या इन, वर्णाश्रम धर्म का पालन किए बिना भी ये इंटर निक नेम करके आप अंदर जा सकते हैं। ओके गो करेंगे तो आ जाएगा। इंटर नीचे में इंटर निक नेम लिखा है। इंटरनेट तो दबा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अपना निक नेम कुछ भी अपना डालिए, अपना नाम डालिए और देखिए ओके गो में फिर आपको 3 2 1 करके आ जा रहा है। नहीं आ रहा है माता जी, खाली एनिमेशन ही आ रहा है। अभी जो प्रभु जी ने भेजा है उस लिंक में जाइए। हाँ उसमें गई तब भी वही लिंक एनिमेशन ही आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें एनिमेशन के बाद आएगा 3 2 1। हाँ 3 2 1 करके आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, हाँ आएगा। हाँ, 3 2 1 आ गया, उसके बाद मतलब इसमें BRS आ रहा है इसके बाद। माता जी आया मेरा। हाँ आ जाएगा, हैव पेशेंस, आ जाएगा। लिंक लिंक एक्टिव है, आप लोग आराम से सोच करके करिए। मेरा खुल नहीं रहा है, क्या करूं? उसके गूगल भी दबा दूंगा। प्रभु जी क्विज हो गया, अब क्या करना है, एग्जिट कर लें या वेट करें? केवल एक नहीं नहीं, क्वेश्चन बस हुआ प्रभु जी, केवल एक क्वेश्चन हुआ, बड़ा कर आश्रम लीजिए, का वही। कर लीजिए। कर हम सकते हैं सबसे क्विज। भक्ति के लिए क्या है, सबसे देखते हैं भक्ति के लिए सत्य धर्म को वास करना, पूरा जैसा गुरु का देखते हैं। क्या भक्ति में चल रहा है?
माता जी रुक गया, हो गया तो रुक गया माता जी। जिनका हो गया वो एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट कैसे करना है प्रभु जी? लिखा COPIEDI, इसी भी करना है मतलब प्रभु जी? नहीं, आप मीटिंग से बाहर जा सकते हैं। अच्छा हो गया प्रभु जी। हाँ, 5 आपका रिपोर्ट आ गया है मेरे पास। जिन्होंने अच्छा बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। प्रभु जी पार्टिसिपेट आपको कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सिखाया मुझे, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा आया कि नहीं आया? जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्विज का उसका रिपोर्ट मैं चैट बॉक्स में भेज दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। दिस हरे चैलेंज कृष्ण प्रभु जी मेरा आया आदित्य के नाम से। पता नहीं कौन सा खटका दफा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। जी माता बोलिए। सुदीप्ता माता, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने नेम पे यू डाला हुआ है, मतलब मेरा नाम नहीं किया, यू आया था और उसमें क्लिक हो गया और वो यू हो गया, आ गया होगा, मेरा तो हो चुका है। ठीक है, आप निकल जाइए, एग्जिट कर ओके, जाइए। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा जगन माता आया कि नहीं आया? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने दिया तो सही। आप सबको भेज दूंगा, रिपोर्ट आपको भेज दूंगा इस चैट बॉक्स पे। ठीक है ना जी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने जिन्होंने प्ले किया है सबका आ जाएगा। अपने नाम का चेक कर लीजिएगा, जिन्होंने जिन्होंने किया है। क्या है? हो गया सभी का? चलिए, एंड हो गया गेम, फिर क्विज एंड हो गया, फिर चलते हैं। किसी का और कोई प्रश्न नहीं है, अगली बार इसका सिद्धांत को हम अध्ययन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम।